भाई कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया सबको? पूछना तो नहीं उसने किसी को? वर्क डन निकालना आ गया सबको? हाँ भाई इधर आगे वर्क डन निकालना नहीं आया। कल कहाँ थे? निकालो उसका वर्क डन निकालो। करो भाई ट्राई करो, मैं इतने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। करो ट्राई। कर रहे हो भाई? ये इलिप्स है, ठीक है। चल रहा है। हाँ भाई बताओ। वर्क डन निकालना है आपको। सिर्फ हमें इस रीजन का लेना है ओनली। कैसे लिया बताओ? भाई मैंने कल आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस सर्कल का एरिया निकाल ले तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन। ठीक है। तो W इज इक्वल टू बताओ सर्कल का एरिया। पाई आर स्क्वायर। आर बताओ कितना? अगर यहाँ से देखो, अगर V1 V2 गिवन है तो कितना हो जाएगा बताओ? और ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, अगर वैल्यू दे रखी हो तो पुट कर दोगे, या फिर क्या हो सकता है बताओ? इधर से देखो, इधर से रेडियस बताओ कितनी है? ये है रेडियस। तो P2 - P1 बाय, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा आज? इसमें बताओ ये इलिप्स है। इलिप्स का एरिया बताओ क्या होता है? इलिप्स का एरिया कितना होता है? एरिया एरिया पूछ रहा हूँ, एरिया अरे एरिया पूछ रहा हूँ ना बेटा, डायमीटर से पूछेगा। पाई एरिया ओनली। फोर क्यों होता है? इसका एरिया देखो ना बस, ये पूरा। ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है?
एरिया, हाँ बोलो। अगर रेडियस लूंगी तो ए बी को अगर मैं रेडियस रखूंगी तो 4 मिल जाएगा, और अगर मैं चलो ऐसे कर लो। देखो भाई बताओ इसका एरिया कितना होता है, पाई ए बी। ए की वैल्यू बताओ, समझ में भी आ रहा है इधर तुम्हें? डब्ल्यू इज इक्वल टू, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं चल रहा। ए की वैल्यू बताओ कितनी, बताओ भाई। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, बोलो। ये क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस ए होती है, और ये क्या होती है, बी होती है। सेमी मेजर एक्सिस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से, भाई हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना। और एरिया कितना होता है, पाई ए बी। आवाज नहीं। एरिया कितना होता है, पाई ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बताओ, V2 माइनस V1 अपॉन 2। क्लियर है? तो बताओ कितना, V2 माइनस V1 अपॉन 2। और B की वैल्यू बताओ, B की वैल्यू बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये निकालनी है ना B की डिस्टेंस, तो ये किस डिस्टेंस कितनी है, P2। पूरी में से ये माइनस कर देंगे तो कितने निकल जाएंगे, ये निकल जाएगी। तो P2 माइनस P1, और 2 के इक्वल होता है तो कितना हो जाएगा, बोलो। P2 माइनस P1 अपॉन, ये क्या हो गया, किसका एरिया, एलिप्स का एरिया। अच्छा, इसका बताओ एरिया, सर्कल का पार्ट है ये, ठीक है। बताओ भाई, ये एरिया बताना है, नीचे वाला शेडेड रीजन, कैसे करोगे। सर पहले पूरे निकालेंगे, फिर ये जो सर्कल वाला पार्ट आया है माइनस। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, ये पूरा एरिया निकाल लो, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और फिर जो ये पूरा सर्कल था, इसमें से हाफ सर्कल का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, शेडेड रीजन निकल जाएगा। कितना होगा बताओ, बोलो। पूरा कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बताओ पूरी कितनी, कितना हो जाएगा, ये कितना है, P2, और ये डिस्टेंस कितनी है, V2 माइनस V1। और कितना माइनस करेंगे इसमें से, एरिया कितना होता है, बोलो। एरिया का कितना होता है, सर्कल का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर। हमें आधा चाहिए तो क्या करूंगा, हाफ, पता नहीं क्या हो रहा है इसे। बताओ रेडियस कितनी, ये रेडियस चाहिए ना, तो V2 माइनस V1 बाई 2 ना, V2 माइनस V1 बाई 2, ठीक है। और अगर इधर से लेनी हो तो कितनी होगी, इधर से ओनली कितनी होगी, P2 माइनस P1। यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। करो नोट। अरे रेडियस निकालनी है ना, यहाँ तक रेडियस पूरी कितनी है, V2 माइनस V1, तो हाफ कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। करो नोट जल्दी, करो नोट।
हो गया भाई? इधर आगे सोच। पीछे आगे सोचे भाई। हो गया? अगर कोई वैल्यू गिवन हो तो रख दोगे ना? जैसे 2v1 2v0 करके है ना, कुछ भी गिवन हो। ठीक है। निकाल के बताओ भाई कितना आएगा? बताओ भाई, एरिया कितना आएगा? वर्क डन निकालो। निकालो। सबका देखो। पूरे रीजन को क्या कंसीडर करो? एक रेक्टेंगल, और उसमें से किसका माइनस करोगे? ट्रायंगल का माइनस। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई वाला थोड़ा है। सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लंबाई कितनी लंबाई है इसकी बताओ? ठीक है। V2 हाइट है, और चौड़ाई कितनी है? V2 माइनस, और कितना माइनस करोगे इसमें से? जो ऊपर का एरिया है ट्रायंगल का, वो माइनस कर दो। कितना होता है? हाफ बेस इंटू बेस की वैल्यू कितनी है? V2 माइनस 0, और हाइट कितनी है? V2 माइनस 0। ओके। इधर। हम्म, yeah. जैसा हम अभी भी पैटर्न मैं समझ में आ गया। भाई देखो, हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स, बताओ, वर्क डन। तो हमें इस शेडेड रीजन का वर्क डन निकालना। ठीक है। तो अच्छा, अगर आप इधर सुन लो पीछे, समझ लो, इस पूरे को क्या कंसीडर करो?
रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बताओ कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई बताओ कितनी है, और ये हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना है, T2। और चौड़ाई बताओ कितनी है ये डिस्टेंस, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। और कितना माइनस करेंगे इसमें से, ये वाला, ये रीजन का माइनस कर दो, कितना होता है ट्रायंगल का एरिया, तो माइनस करेंगे, माइनस क्या हो गया भाई कुछ, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, V2 माइनस V1, और हाइट कितनी है ट्रायंगल की, ये वाली कितनी है, V2 माइनस V2 माइनस P1। मुझे ब्लैक ही लग रही है तुम्हें स्क्रीन, चेंज तो नहीं हो गई मैं, अरे चल तो नहीं रहा फिर, ठीक है, ठीक है भाई। ये अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताओ कितने टाइप के होते हैं, सर 4 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो भाई, पहला कौन सा होगा आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस, पहला कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा बताओ, आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड बताओ, फोर्थ, डियाबेटिक प्रोसेस। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ क्या होता है आपका, साइक्लिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम आयतनिक प्रकार, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा आपका, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन बताओ क्या होगा, बोलो, वर्क डन कितना होगा, जीरो वर्क डन होगा, कल बताया था। और आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। और आइसोथर्मल में पता है टेम्परेचर, एडियाबैटिक में है ना, ना तो बाहर से हीट आ सकती है ना ही जा सकती है, तो हीट क्या होगी कांस्टेंट। और साइक्लिक प्रोसेस में सर इसमें सेक्शन बॉक्स पे मैं सर डेल्टा कोई रहता इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। तो और ये एक स्टैटिक फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और इंटरनल एनर्जी भी क्या करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और जब हम इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है भाई, जहां से चले वहीं पर आ जाएंगे, साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो जीरो, ठीक है, लिख दो। फिर एक एक के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है, लिखो भाई।
नोट कर लो। हो गया? लिखो, नहीं लिख रहे हो? लिखो जल्दी से। लिखो भाई जल्दी। जल्दी करो। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? हैं? हो गया? चले? हो गया? पहला बताओ भाई, कौन सा था? आइसोकॉरिक में बताओ। v इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो dv की वैल्यू बताओ कितनी? जीरो। dv कितना हो जाएगा? जीरो। सेकंड, वर्क डन बताओ कितना होगा? कितना? डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है? p dv, और dv कितना है? जीरो। ठीक है। थर्ड, आइडियल गैस इक्वेशन बताओ। बोलो। pv इज इक्वल टू nRT। अगर मोल गैस के लिए बात करूं तो nkBT। ठीक है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो p बताओ, या फिर कैसे लिख सकता है? P1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है। वर्क हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई। पीवी डायग्राम बताओ। इधर P है, इधर V है। बोलो, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो कैसा बनेगा? ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज है तो एरो का साइन कहाँ लगेगा? ऊपर। डिक्रीज है तो नीचे। ठीक है। पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम बताओ। सारे कॉन्सेप्ट इसी में लेके चलूंगा पूरे प्रोसेस के। ठीक है जी सर। पीटी डायग्राम बताओ। यहाँ से देखो, पी किसके प्रोपोर्शनल है? ठीक है। तो क्या आएगा? ठीक है। जीरो क्यों नहीं लिया? बोलो। तो जीरो क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर? ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया? हाँ भाई बता। से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्या होगा तुम्हें? मैं बैठा दूं फिर? केवी, NKBT, वन मोल गैस के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ। ये जीरो से क्यों नहीं लिया? ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन क्या है? पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। वीटी डायग्राम बताओ क्या होगा? भाई वी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उधर साइन, और डिक्रीज होगा तो इस साइड। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओ क्या था? ये था। वर्क डन कितना आया? जीरो। तो डी बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, अगर डेल क्यू क्या हो आपका? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इफ हीट एडेड टू द सिस्टम, देन सिस्टम की जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। क्या लिखो? इफ हीट
added into the system, बोलो, then internal energy क्या होगी? और जितना हमने हीट दिया उतना क्या होगा, हमें काम मिलेगा, है ना? और इसका ऑपोजिट, इफ, बोलो, डेल क्यू क्या हो आपकी, लेस देन जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी आपकी, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम देन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, ठीक है, ये किसके लिए था, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी क्या है, कांस्टेंट है, और एनआर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, टेम्परेचर के। तो पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन टी टू। पीवी डायग्राम, वी कांस्टेंट है, तो ऊपर पीटी डायग्राम बताओ, पी और टी दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी प्रोपोर्शनल है, तो कितना होगा, ठीक है। और वीटी डायग्राम में क्या होगा, वी कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर क्या है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू कितना है आपका, जीरो, तो डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू के, ठीक ना। अगर ये क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि हीट क्या करे, ऐड करे सिस्टम में, तो क्या होगी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर रिजेक्ट करेगा हीट को सिस्टम, तो क्या होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नोट कर लो। क्या भाई, हो गया, क्या डिस्कशन चल रहा था यहाँ, क्या हो गया, क्या एनकेबीटी, छह के नीचे छोटा सा पूछा है, बहुत कौन एनर्जी की बात क्या है, if heat added into the system then internal energy increases। ये कहाँ से आया, इलेवेंथ ट्वेल्थ पढ़ रखी है, मुझे कहाँ से आता है? चले भाई, हो गया इधर। सेकंड कौन सा प्रोसेस है बताओ, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, ये सब चीजें निकल जाएंगी, वर्क डन निकल जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, और पीवी का पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम, वीटी डायग्राम, ठीक है ना, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जल्दी करो।
इसमें लिख लेना क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो से इस वजह से, ठीक है ना, हो गया। सेकंड कौन सा था भाई? वन की बारी की बताओ, बोलो क्या कॉन्सेंट रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो डीपी बताओ कितना हो जाएगा। शांति बेटा, इधर आ जाओ। वर्क डन बताओ कितना, पहले आइडियल गैस इक्वेशन बताओ। बोलो कितना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो वी क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वन अपॉन, नेक्स्ट क्या था, बोलो वर्क डन कितना होगा, बोलो पी डीवी, ये होगा ना। पी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है किसी वॉल्यूम वी वन से लेकर वी टू तक, तो कितना हो जाएगा बताओ, बताओ कितना हो जाएगा, वी टू माइनस भाई डीवी का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी और लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, तो ये क्या हो गया आपका। नेक्स्ट क्या था, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बताओ, P क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पीवी डायग्राम बताओ, उसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, VT, बोलो कौन सा, ध्यान से बताओ, तो कैसे होगा बताओ। सर ऐसे हम्म, ये होगा ना भाई, जीरो तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, कितना होगा बताओ, कितना होता है, न्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये बताना जरा, इसे डी यू से क्यों लिखा, इसे डेल क्यू से क्यों लिखा, ये बताओ बताओ, नहीं अभी कल आए थे तुम आए थे, बोलिए आए थे, सब आए थे सब, चलो बताओ फिर, इसे डी से क्यों लिखा, डेल से क्यों लिखा, हाँ सही बोल रहे बोलो, हाँ भाई इधर कौन बताएगा, बताओ दोनों बताओ, क्या कहा है ध्यान, समझ? पूछ रहा हूँ यहाँ मैंने डी क्यों लिखा, यहाँ डेल क्यों लिखा,
जो कितना हाँ अच्छा अच्छा कल बताया नहीं था भाई तुम्हें फिर पढ़ते नहीं हो घर जाके तुम लोग हाँ पढ़ते नहीं हो पढ़ लो बेटा पढ़ लो नोट करो हो गया करो तो जल्दी बताओ बस इसमें डब्लू का मान में रखी है इसमें डब्लू तो निकाला हमने वर्क डन तो निकाला है ये आया फॉर्मूला v2 - v1 इधर हाँ रखना चाहो रख दो सॉल्व करेंगे वो रखो नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस था भाई चुप हो जाओ बेटा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या करें हीटिंग जीरो हो जाएगा ठीक है और नेक्स्ट क्या था बताओ बोलो नेक्स्ट क्या था भाई आइडियल गैस इक्वेशन ठीक है तो कितनी थी एनआर ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट तो पीवी क्या हो जाएगा सब कांस्टेंट हो जाएगा तो पी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी और यहाँ से कितना हो जाएगा P1/P2 = V2 ये तो था ठीक है नेक्स्ट क्या निकाला था भाई बताओ वर्क बताओ कितना होता है W = P ठीक है तो यहाँ से P को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से बताओ V को क्या लिख सकता हूँ nRT/ कितना और ये कितना हो गया dV तो कितना हो गया ये nRT तो बाहर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा V1 से V2 1/V का इंटीग्रल बताओ बोलो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है भाई log x होता है तो ये कितना हो जाएगा ln और ये कितना V2 माइनस तो ये कितना निकल गया आपका
वर्क। ठीक है, एल एन। और इसको आगे लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा ये, एन आर टी एल एन V2 अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बताओ, पीवी डायग्राम बताओ। ठीक है, ये है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और पीटी बताओ। टेम्परेचर इधर है तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीटी, वीटी में बताओ। और उसके बाद क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ। du इज इक्वल टू एन क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, और फॉर आइडियल गैस यू किसका फंक्शन होता है, कल बताया था ना, फॉर आइडियल गैस यू इज अ फंक्शन ऑफ किसके, यूटी। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी भी बताओ कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से बताओ मुझे, डेल क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल डब्ल्यू, है ना। अगर यहाँ से आपका डेल क्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा बताओ, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ, है ना, अगर हमने सिस्टम को हीट दी तो उतना ही हमें क्या मिला, वर्क मिलेगा, है ना। इफ हीट एडेड इनटू द सिस्टम, इफ हीट क्या लिखेंगे बताओ, बताओ क्या लिखे, बताओ बताओ, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, क्या आएगा बताओ, ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। भाई हमें हम काम करेंगे ना, तो कितना आएगा, तो अपोजिट लिख दोगे ना, इफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम देन वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। यानी कि अगर हीट क्या, हीट मिलेगी हमें तो क्या सिस्टम काम करेगा, लिख दो। नेक्स्ट कौन सा है भाई,
ये एरो तो लगा लोगे ना, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरो ऊपर लग जाएगा, है ना, और डिक्रीज होगा तो एरो कहाँ जाएगा, नीचे। सेम यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एरो ऊपर की तरफ, डिक्रीज हो रहा है तो एरो नीचे की तरफ। सर हो गया, इधर हो गया भाई, नहीं हुआ। एडियाबेटिक में बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा, हीट कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बताओ क्या होगा, नेगेटिव माइनस, यानी कि अगर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पॉजिटिव आएगी, और अगर वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, यस सर, अपोजिट होगा। Yes, sir. हो गया ना, तो नेक्स्ट बताओ कौन सा है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में बताओ क्यू क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डेल क्यू बताओ कितना हो जाएगा, जीरो। सी, ठीक है भाई, डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद हमने क्या लिखा था, बताओ नेक्स्ट क्या था, तो एडियाबेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगी, एडियाबेटिक इक्वेशन बताओ, गामा और टीवी गामा माइनस ईवी की पावर गामा कितनी हो जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर गामा क्या है, रेशियो है सीवी अपॉन सीपी अपॉन सी, सीपी अपॉन सीवी, इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा ज्यादा होती है, और सीपी क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट एट, सीपी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, देख लोगे ना, ठीक है। तो इस पे देखो अब जरा यहाँ से इक्वेशन चेंज करो, किसमें, यहाँ से देखो, पीवी इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट, ठीक है, के लिख लेता हूँ, और पी की वैल्यू बताओ क्या रखोगे, आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है सर वी की पावर गामा, और ये कितना हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से बताओ कितना हो गया, भाई एनआर भी कांस्टेंट है तो उधर चला जाएगा, ये बताओ कितना हो गया, टी, और v की पावर कितनी हो जाएगी, गामा माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, तो टी वन वी वन की पावर लिख लोगे ना, और अगर मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखूं तो बोलो, टी वी की पावर गामा कितनी होती है, कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी, तो वी कितना हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी, और इसकी पावर कितनी है, गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो एन आर तो कांस्टेंट चला जाएगा, ये बताओ कितना, सर पी वन माइनस गामा पी, वन माइनस और अपॉन पी की पावर कितनी हो जाएगी, गामा, और टी की पावर भी ऊपर कितनी है, ये होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर गामा, और पी की पावर बताओ कितनी, वन माइनस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो वर्क डन बताओ अब जरा, वर्क डन क्या था, W इज इक्वल टू टी टीवी, और पी की वैल्यू क्या कहाँ से रखो बताओ, यहाँ से रखेंगे ना, कितनी हो जाएगी, बताओ यहाँ से, के अपॉन वी की पावर गामा, तो के अपॉन ये कितना, वी की पावर गामा, और ये कितना हो गया आपका, डीवी, ठीक है। तो के बाहर आ जाएगा, ये कितना होगा बताओ, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, V1 से
V2 तक, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन V की पावर गामा इंटू dV। समझ में आ रहा ना भाई इधर? तो बोलो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये होगा ना भाई? हाँ भाई सही है ना, देख लेना। तो ये कितना हो गया बताओ, के, और ये कितना हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस गामा, और यहाँ पर बताओ कितना, V2 की पावर कितना हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, और माइनस V1 की पावर भी कितना माइनस गामा प्लस 1। भाई लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो आगे देखो क्या होगा, W इज इक्वल टू ये कितना है K अपॉन 1 माइनस गामा, तो इसको ऐसे लिख दूं V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2, ठीक है। और यहाँ पर बताओ माइनस V1 की पावर कितना माइनस गामा इंटू V1, के अंदर मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये कितना हो जाएगा के V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2, और माइनस के माइनस गामा इंटू V1, और के V2 की पावर माइनस गामा बताओ क्या है, बोलो यहाँ से देखो, के अपॉन ये बी की पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा के बी की पावर माइनस गामा, किसके इक्वल था पी के, वहां P2 है तो कितना आ जाएगा P2। आगे बात समझ में? तो ये कितना हो गया आपका P2, और ये बचा कौन V2, ये भी सिमिलरली क्या होगा P1, और बचा कौन P1, ठीक है। आगे बात समझ में? और PV इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, तो ये कितना हो जाएगा NR T2 माइनस NR T1, तो और ये कितना हो जाएगा आपका NR कॉमन आ जाएगा अपॉन, इसको क्या लिख दूं गामा माइनस 1 लिख दूं उसको, तो ये कितना हो जाएगा T1 माइनस, लिख दो वर्ड NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। पहले डायग्राम भी समझा दूं फिर साथ में लिख लियो, है ना। बताओ पहले कौन सा था पीवी डायग्राम, पीवी बताओ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई बताओ, हो गई तुम्हारी मीटिंग खत्म, भाई पी वी की पावर क्या था, इधर इधर इधर, पी वी की पावर गामा क्या था कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू कितना था 1 अपॉन वी की पावर गामा, तो डिक्रीज हो रहा है तो कैसा आएगा ये आएगा, डिक्रीज मैंने बता दिया इधर, यानी कि क्या हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। तो पीवी के बाद बताओ कौन सा वीटी बताओ, वीटी बताओ कैसे करें, बताओ वीटी में क्या करूं, कितना आया था भाई टी वी की पावर गामा माइनस 1 था 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1, तो कितना आया था ये कांस्टेंट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टी 1 अपॉन वी की पावर कितना गामा माइनस 1, ठीक है। तो बताओ कैसे करूं, सेम ही आएगा, ये आएगा ना सेम, हमने यहाँ पर वॉल्यूम को क्या दिखाया इंक्रीज दिखाया, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम को क्या दिखाऊंगा इंक्रीज, आगे बात समझ में। और पीवी हो गया वीटी हो गया, बचा कौन पीटी, बताओ जरा पी और ये कितना टी, पीटी में क्या रिलेशन आया था टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा, है ना, टी की पावर गामा और पी की पावर इज इक्वल टू
कांस्टेंट। और तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, टी की पावर गामा 1 अपॉन पी की पावर कितना 1 माइनस गामा। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर जाके पी की पावर गामा -1। और गामा की वैल्यू क्या होती है आपकी, बताओ। गामा तो पॉजिटिव होता है ना, चाहे इसको एक लाइन और लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा ना, इसकी पावर के अपॉन में। अगर गामा से ऐसे हो जाएगा ना, टी प्रोपोर्शनल टू पी की पावर कितना गामा -1 अपॉन। तो बताओ भाई, देखो यहाँ पर टी क्या हो रहा था, बोलो, डिक्रीज। तो टी यहाँ पर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो ये बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो कर तो लो। हम्म, से पीछे बस ये सीक्वेंस से लिखो। एक रहता है इसमें भी थर्मोडायनामिक वाला ना, वो कराऊंगा। क्या कर रहे हो, लिख लो, पूछ रहे हो। ये फोटो ना इसी के अंदर पड़ा रहेगा, वायरस बने। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। बहुत देखे मैंने, बच्चे जो फोटो खींचते हैं ना, वो फोन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आता कभी कॉपी के उसको। लिखो जल्दी। कल तुम्हारा टेस्ट है भाई, जितना अब तक पढ़ा उतना सारा, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो मैंने बताया था, उसके अलावा भी क्या कर रहे हो तुम, नोट कर लो, करो नोट। सर कौन कौन से चैप्टर है शुरू से सारे एक एक दो दो क्वेश्चन सबके मिलेंगे, जो जितना अब तक पढ़ लिया तुमने, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन है, वेक्टर है आपका, एनएलएम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। के बाद क्या पढ़ा था आपने, फिर सर ने पढ़ाया था आपको, अमन सर ने वर्क एनर्जी पढ़ाया था, रोटेशन मोशन पढ़ाया और ग्रेविटेशन दोनों ने। यस सर, है ना। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, हाँ जी हाँ, 11 का क्लियर होगा। हाँ हाँ, फोर्थ बार एक दिन का टेस्ट कल तो बोल के याद करता है ना, कल लेक्चर नहीं होगा, टेस्ट की वजह से। और छुट्टी मतलब मानने के लिए तो क्या आपने आज स्टैंड में चल रहे थे, क्लिक में चल रहे तुम्हारा हाल चेक नहीं चल रहा है, लिखो जल्दी। कोई स्टेप कोई समझ में ना आए, इसको खुद से सॉल्व करो, वहां से देख के बस सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। अगर कुछ अटक रहे हो तो फिर देख लो क्या लिखना उसके बाद। किधर हो गया, दिख रहे हो, कहाँ लिख लिया तुमने, लिख लिया, साथ में लिख दोगे तुम, कुछ नहीं लिखा सर। तो तुम आइडिया भाई, खांसी नहीं जा रही, कोई सिरप बताओ। हमारी तो दीदी होती है। बताओ, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कराओगे तो शायद तो कोई बात नहीं। अच्छा, कौन बता रहा है तुमको, यही लो भाई, नहीं तुम तो दवाई बोल के लिख देते होगे, तुम किसी को नहीं लिखते हो, ठीक लिखते होगे ऐसे टेस्ट करो। हाँ, एक तरह वैसे टाइम कर लीजिए, हाँ वैसे ही तो नीलो जी गरम पानी एक सारे दाल दवाई खा के यहाँ डाल दिया जाता है, मेरा वो खाने का होगा, हाँ तो नहीं दवाई दवाई दवाई
इधर हो गया। नहीं सर काढ़ा बना के पी लो। तुलसी के पत्ते, अदरक, अजवाइन, लौंग। बताओ रोटी ना बना रहे हैं। हो गया भाई। ये करो तो नहीं हुआ था। मैं दिल्ली में रहता था तो मैं वहाँ पर खाना बनाता था। दिल्ली में रहता था तो खुद खाना बनाता था। नहीं करते। आज जॉब लग गई ना, तो वो वहाँ गए हुए हैं। मम्मी और सिस्टर दोनों साथ रह गए। लखीमपुर की एनवीएस में, नवोदय विद्यालय, टीजीटी मैथमेटिक्स। ठीक है, कुछ भी बना तो उन्होंने तो बहन का घर पास में ही है, वहां से आ जाती है सबसे। फिलहाल तो मैंने उस दिन चावल बना लिए, तो वो बहुत बढ़िया बने। मैंने उधर उधर भी मेरे से बहन के यहाँ, तो ऐसे ही मजाक में कह रहे थे इससे अच्छा तो गुल्लू बना लेगा। मुझे बिल्कुल बोल के क्या आ गया, जो चीजें अच्छा नहीं है वो खा लेता है। तो खाने से याद आया, रोटी मोटी बनाना, रोटी रोटी पढ़ लो, जॉब नहीं पढ़ लो हैं। होने तो दो, नौकरी वोकरी तो लगेगी। कितना होगा मैं बोला वैसे तो चलो नौकरी सरकारी से लगना नीचे हो जाए है भाई। ये हो गया भाई, बताओ। मैगी ज्यादा रहोगे उन्हीं के आसपास रहो, बाहर के माहौल में रहोगे तो बहुत बेकार है। चले भाई आगे। सर और बस एक डाउन भाई हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है हमारे मुंह से? वो You can't see at least. No, sir. पर्यावरण चले भाई, हो गया क्या? बताओ क्या रह गया था, क्या रह गया बताओ। हाँ, तो फर्स्ट लॉ में डी क्यूब तो कितना था भाई, डेल क्यू 0 था। और डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। और अगर डेल डब्ल्यू क्या हो आपका,
लेस देन जीरो, तो डी यू क्या होगा आपका बताओ? ग्रेटर देन जीरो। क्या मतलब हुआ इसका बताओ? इट मीन्स, बोलो, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना? तो बोलो, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी? और डेल क्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी? नेगेटिव, लेस देन जीरो। ठीक है, इट मीन्स इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, देन लिख लेंगे। Then इसमें तो नहीं कुछ रहा बस तुम्हारा, है ना? ये हो गया ना? हाँ, साइक्लिंग प्रोसेस समझा दिया। क्या भाई? इट मीन्स द वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इंटरनल एनर्जी क्या होगी? क्या? नेक्स्ट कौन सा था? देखो भाई, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेस को मिलाने के बाद बनता है, ठीक है ना? और इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहती है? सेम रहती है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो। ठीक है ना? तो लिख लो, इसमें डेफिनेशन लिख लो छोटी सी। साइक्लिक प्रोसेस इज consequence of cyclic process is consequence of many process. Cyclic process is consequence of many process, but initial and final state remain same. But initial and final state remain same. जब इनिशियल और फाइनल स्टेट है तो कितना होगा बताओ? बताओ, डी यू इज इक्वल टू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये दोनों क्या है? स्टेट सेम है, तो डी यू कितना हो जाएगा आपका? बोलो, जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है आपका? डी यू इज इक्वल टू, बात मत करो भाई, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ से डेल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है ना? अगर आपका डेल क्यू क्या हो आपका? पॉजिटिव, तो डेल डब्ल्यू बताओ कितना होगा? ये किस में लिखी थी अभी ये कंडीशन? ये सेम कंडीशन किस प्रोसेस के लिए आया था बताओ? बताओ किस प्रोसेस के लिए आया था ये? मैं पूछ रहा हूँ किस प्रोसेस के लिए आया था? एडियाबैटिक के लिए आया था, आइसोथर्मल के लिए आया था, किसके लिए आया था ये? देख के बताओ। आइसोथर्मल। ठीक है, तो देखो जरा,
भाई इसका वर्क डन तो मैंने बता दिया, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो बताओ, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो। वैसे क्लॉकवाइज नहीं है ये। क्यों होगा? नहीं, क्यों होगा नेगेटिव? नेगेटिव होगा, मैं मान लेता नेगेटिव होगा। आपने बोला क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना? क्यों? यही तो बात है ना, क्यों होगा? सर क्योंकि जब वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कम पंप कर रहा है, और जब वो मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो तब ज्यादा हो। सर ये एक बात तो समझी नहीं मेरी बात। जी जब नीचे वाले का एरिया बढ़ने लगेगा, नीचे का एरिया कम देखो भाई, पहले अगर मैं हाफ सर्कल के लिए बात करूं, इधर बस बस बस, इधर 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 आ जाओ। इधर देखो, अगर मैं हाफ सर्कल के लिए एरिया वर्क डन फाइंड करूं तो ये क्या है? एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना? और इसके लिए क्या होगा? कम होगा। तो कम में से जब ज्यादा वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये बताओ जरा, क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे होगा ना? तो क्लॉकवाइज में बताओ। इधर सुन लो बस, अभी तुम्हें अभी बताऊं। लिखो साइड में क्लॉक, पढ़ लो पढ़ लो। कौन? जब पढ़ाने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आया तो किसकी गलती है? सर इसलिए हमें बात मुझे लग है। बताओ, जब पढ़ाने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आया तो किसकी गलती है? टीचर की गलती होगी, बच्चे कह रहा है। अरे हाँ, जो चेक करेगा नहीं, काम तुम्हारे तो पेट में जाएगा ना, है ना? तो जितना तुम पढ़ोगे तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा, ये किसी और को मिल जाएगा। लेकिन एक बच्चा कल कह रहा कि सर और बच्चों के तो ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो पढ़ भी तो रहे होंगे ना भाई? जितना पढ़ेंगे उतने तो नंबर आएंगे, बताओ। नंबर जा रहा है, एक ही बार आया हूँ। चले भाई आगे। अच्छा, अगर तो उसने आपको कोई भी डायग्राम दे दिया, ठीक है, आप उसका वर्क डन इजीली निकाल सकते हो। अगर उसने कहा कि इंटरनल एनर्जी निकालो या फिर हीट निकालो तो क्या करोगे? तब टेम्परेचर वगैरह बताओ भाई। बात हो जाओ। ये है आपका ए बी सी।
भाई ए से बी तक जब हम जाएंगे तो वर्क डन बताओ। बस आ जाओ भाई, हमें हीट फाइंड करनी है या फिर इंटरनल एनर्जी, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बताओ। ए से बी जा रहे हैं बेटा, ध्यान से करना। सर जीरो है बगल जीरो नहीं होगा। ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा? अरे ए से बी की बात चल रहा है ना बेटा, जीरो हो जाएगा। और डी यू इज इक्वल टू बताओ कितना होता है? और डी यू ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? ए से बी तक। और हीट भी कहाँ से कहाँ तक होगी? सर टेम्परेचर ए से, हाँ टेम्परेचर अब साइंस हो जाएगा लोग बता रहे हाँ वो तो निकाल लेंगे हम। ठीक है भाई, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में कहाँ से जाना है? बी से सी में। भाई बात ना करो, बाद में चाहे कितनी बात कर लो, पढ़ाते हुए बिल्कुल भी नहीं। चलो बताओ जरा। हाँ भाई, सेकंड वाली रो में सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर से बताना शुरू करो। बी से सी में बराबर बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ जल्दी, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। बताओ जल्दी, बी सी में बराबर। बी से सी जा रहे तो बराबर बताओ, बोलो। हाँ भाई सेकंड नंबर, थर्ड, बोलो, फोर्थ, लास्ट में सबसे, बोलो बराबर। निकल गया? घुमाओ पेन जल्दी। ऑप्शन तो दो नहीं कह रहा, जल्दी। ऑप्शन नहीं मिलते बेटा, ऑप्शन नहीं मिलते, जल्दी बताओ। लास्ट में कौन है? बताओ जल्दी। बता रहे हैं, शाम को बताओ क्या निकाल के दिखाओ। शाम को क्या वो लिख बनाओ तो डायग्राम हो, डायग्राम बनाओ। इधर बताओ भाई, कौन बताएगा? सबसे पहले वाले बताओ, सबसे पहली लाइन में कितना होगा? भाई इसको क्या करो, एक रेक्टेंगल कंसीडर करो, तो कितना हो जाएगा बताओ? टू पी नॉट, और ये कितना? टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये कितना हो गया आपका? टू पी नॉट वी नॉट, ठीक है। ये आएगा ना, टू पी नॉट वी नॉट। और यहाँ से टी यू ऑफ कहाँ से कहाँ तक? पी सी बताओ कितना हो जाएगा? डेल क्यू ऑफ बी सी, और माइनस टू पी नॉट वी नॉट। ये आ गई इक्वेशन टू, ठीक है। अब कहाँ जाना है? सी से ए। मान ही रहे हो तुम। बताओ जल्दी, सी से। कैसे निकालेगा? आवाज क्यों आ रही तुम्हारी? तुम पढ़ाओ आगे चल, आइए जरा यहाँ बोलो कितना बोल रहे हो। आइए जरा, आप लिख के दिखाओ चलो। कल बताया था ना, जब पढ़ाई जब यहाँ पे बताऊं तो शांति से सुन लो, बाद में जब नोट करो तब बोलो। कल बताया था ना। बताओ भाई, इधर बताओ, सी से ए में। भाई देखो, हमें ए से सी अगर निकाले तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस तो इस वजह से लग जाएगा, ठीक है। और पूरे को क्या कंसिडर करो बताओ, बताओ। रेक्टेंगल और ट्रायंगल, तो बताओ कितना हो जाएगा? कितना होगा? माइनस तो समझ में आ गया ना क्यों लगाना? बोलो टू, पूरा कितना है? टू पी नॉट, और ये कितना आएगा? कितना बचेगा?
वी नॉट, और क्या माइनस करो उसमें से? बेस बताओ कितना, कितना है? और हाइट कितनी है? सुधरोगे ना तुम? कितना आगे सॉल्व करके बताना जरा। नहीं आएगा ना? -3/2। समझ में नहीं आया? भाई हमें कहाँ से जा रहे हैं, ए से सी में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस क्या है, सी से ए में आना है, ठीक है। तो सी से ए में आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसको पूरे को एक क्या मानो, रेक्टेंगल, आयत मान लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, ये वाली 2p0 है। लंबाई इतनी होगी ना ये वाली हाइट, और चौड़ाई कितनी है 2v0 में से एक v0 जाएगा तो कितना बचेगा, एक v0 बचेगा। तो कितना आ गया 2p0 v0, ठीक है। हमें चाहिए इधर वाला ये शेडेड रीजन, नीचे वाला। ऊपर वाला क्या कर देंगे, ट्रायंगल है, उसको माइनस कर दिया तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो माइनस हाफ बेस बताओ कितना है, ये रहा बेस ट्रायंगल का, कितना है 2v0 माइनस v0, कितना बचा v0। और हाइट कितनी है 2p0 माइनस v0, कितनी बची v0, ठीक है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया -3/2 p0 v, ठीक है। और इसका du बताओ कितना हो जाएगा, du ऑफ AC, डेल क्यू ऑफ AC माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3/2 p0 और v0, ठीक है। तो ये इक्वेशन कितनी आ गई आपकी, ठीक है। हमें हीट निकालनी है ना, तो क्या करेंगे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इधर वाले बताओ कितना होगा, डी यू ए बी प्लस डी यू बी सी प्लस डी यू ए सी, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बताओ क्या होती है, 0, है ना। तो इधर वाला टर्म तो कितना आ जाएगा 0, और इधर वाला सबको ऐड करो जरा, इधर तो 0 लिख दो। तो 0 इज इक्वल टू कितना, इधर कितना, डेल क्यू ए बी, और इधर कितना आएगा प्लस डेल क्यू बी सी, और ये कितना प्लस डेल क्यू ए सी। और यहाँ पे तो कुछ नहीं था, इसमें बताओ ये कितना हो जाएगा -2p0 और ये कितना +3/2 v0। ये बताओ किसकी वैल्यू है टोटल, ये डेल क्यू है ना, टोटल हीट ए से बी, बी से सी और सी से ए। ये बताओ कितना बचेगा, -1/2, है ना। तो डेल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ p0, ठीक है। चाहे इसको आप, ये मैंने सॉल्व इसलिए करवाया आपको, नहीं तो डायरेक्ट वे में बोल सकता था। अगर उसने बीच में हमें कोई भी वैल्यू पूछ लेगा, बी से सी तक वर्क डन कैलकुलेट करो, या बी से सी तक कितनी हीट या कितनी इंटरनल एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो नहीं तो डायरेक्ट देखो क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका एरिया किसके इक्वल आएगा भाई, साइक्लिक प्रोसेस में डी क्या होता है, 0 होता है। तो डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू निकाल देते हैं हम, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया कितना आता, हाफ p0 v0 क्या आया था, बताओ ये आया था नहीं आया था। तो डायरेक्ट भी हम मैं कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए इसको पूरे को सॉल्व करा, ठीक है। अगर शॉर्टकट क्वेश्चन पेपर में कैसे करोगे, पेपर में पूरा तो नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिखूंगा, इसका एरिया, क्योंकि वो किसके इक्वल आ रहा है, हीट के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। कर दो। अभी है बेटा 5 मिनट, 5 मिनट में नोट करो, जल्दी नोट करो। इसके बाद ग्राफ है तुम्हारा आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसो डायरेक्ट, ठीक है। तुम्हारी क्लास बताने का होगी, क्योंकि मेरा भी पेपर है 11 तारीख को, 16 तारीख है, तो यहाँ से बिहार का है, बिहार। तो आगे की जो क्लास होगी ना केटीजीबी में, इसको पूरा करा दूंगा जो भी मैं चला रहा हूँ।
ठीक है, इसमें हीट कैपेसिटी रह गया आपका, और एंट्रोपी रह गया, और आइसोथर्मल कार्नोट इंजन एफिशिएंसी, है ना, उसकी एफिशिएंसी, एंट्रोपी हो गया, हीट, और क्या रहता है, बस यही सब चीजें हैं। और सब क्या चीजें हैं, वो केटी चीजें जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और एटॉमिक, डायटॉमिक और डायटॉमिक, ये मतलब होता है पढ़ना यहाँ से सब बनते हैं। एक बार चीज है तो हमने दुनिया ये तो उसको पढ़ो 3 महीने का पढ़ने वाले में क्या होगा। तो कब इतना उसके लिए आपने क्या बनाया, तो यहाँ से वो उसमें मैकेनिकल में लेके जाएगा ना तुम्हें, लेकिन यहाँ से जो है वो तो फ्लो मोटर से जाना है, कुछ पूछना है तो अब तक बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी। हाँ, ये ये जीरो कैसा आया, जीरो वाला पता चल गया ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर वाला तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। और देखो इधर कितना है, क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी है, यानी कि हीट कहाँ से कहाँ तक, ए बी फिर बी सी फिर सी है, तो टोटल हीट कितनी होगी आपकी, क्यू हो जाएगी। क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू ए सी, ठीक है। तो उसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू, और इसको सॉल्व करके कितना आया भाई, 3 टू द कितना, 2 टू द 4, -4 प्लस 3 कितना होता है, -1, -1/2 वी नॉट वी नॉट, ठीक है।